हेलो दोस्तों, मैं लॉयर आरसी यादव रोज़ की तरह मैं आज आप लोग के बीच एक नई खबर फिर से लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि देश में इस समय संविधान के उद्देशिका पर लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है। कुछ नेतागण हैं जो कि कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो है कि 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, जो कि पहले से नहीं था। तो एज ए लॉयर हम आपको क्या इस पर राय व्यक्त कर सकते हैं या क्या सच्चाई है आपको बता सकते हैं। देखिए कि भारत का जो संविधान है जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और जब लागू हुआ 1950 को, तब से भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद दोनों चीज़ वर्णित था। जैसे कि धर्मनिरपेक्षता आप देखना चाहेंगे तो अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है वो धर्मनिरपेक्षता के विषय में ही बात कर रहा है। और जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये समाजवाद शब्द की ही व्याख्या कर रहा है। बात रही जो कि इसमें पॉलिटिशियन जो बात कर रहे हैं कि ये नहीं था, तो मैं बता दूं कि था या नहीं था ये तो देखो संविधान की किताब खोलोगे तब पता चलेगा आपको। हाँ, ये हुआ है कि जो उद्देशिका है उसमें शामिल नहीं था, लेकिन अगर उद्देशिका में बाद में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन से तो उसमें कोई प्रभाव पड़ने वाली बात नहीं है। उद्देशिका से ये मालूम होता है कि ये किताब जो संविधान है इसमें क्या क्या वर्णित है। आप नॉर्मली कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उस किताब के अंदर क्या है उससे जानने के लिए भूमिका पढ़ेंगे तो आपको मोटा मोटा पता चल जाता है कि इस किताब के अंदर क्या है। और जब उद्देशिका में शब्द जोड़ दिया गया तो ये जो होता है ना कि क्लियरिफाई, मतलब कि स्पष्टता आ गई है कि अब भारत के संविधान के आप उद्देशिका पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है, किस विचारों पर, किस मॉडल पर देश को चलाने की बात की गई है। और बात रही विदेश की विचारधाराओं की कि विदेशी है, भारतीय नहीं है, इस तरह अगर हम तर्क वितर्क करेंगे तो कोई चीज़, मैक्सिमम चीज़ हो सकता है अपने यहाँ भी बहुत चीज़ें विदेशी हो जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और बहुत चीज़ विदेशी न हो जो विदेशी लोग हमारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। ये कोई तर्क का विषय नहीं हुआ।